हम भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी और बसपा से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। मगर अफसोस की बात तो ये है, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं से है कि जब ओवैसी साहब गठबंधन करने के लिए तैयार है तो ये लोग गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी तो ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि भाजपा के एजेंट है, भाजपा इल्जाम लगा रही है समाजवादी के एजेंट है, कभी बी टीम बताते हैं, कभी सी टीम बताते हैं। लेकिन जब गठबंधन का ऑफर किया और गठबंधन की बात रखी तो यही समाजवादी के लोग गठबंधन से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा के इशारों पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी फिर से भाजपा को इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाना चाहती है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों की क़यादत मजबूत हो, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कोई मिली क़यादत मजबूत हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की बेबाक आवाज़, मजलूमों की, दलितों की, बेकसों की बेबाक आवाज़ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर गठबंधन का हिस्सा बनना चाह रही है, समाजवादी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, तो समाजवादी पार्टी के लोग गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ इशारों पर अखिलेश यादव ने मना कर दिया है कि हम ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर नहीं बोलेंगे। ये लोग मुसलमानों की क़यादत को खड़ा नहीं करना चाहते, ये लोग मुसलमानों की क़यादत को मजबूत नहीं करना चाहते। असल में वोटों को डाइवर्ट करने वाले यही लोग हैं। मुसलमानों के वोटों को डाइवर्ट करेंगे और इल्जाम ओवैसी साहब पर लगाएंगे। 2022 के इलेक्शन में समाजवादी अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, तमाम दल अलग लड़ेंगे और इल्जाम ओवैसी साहब पर लगाएंगे कि ओवैसी साहब ने हमको हरा दिया, ओवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया। आज ओवैसी साहब गठबंधन करने के लिए तैयार है तो समाजवादी पार्टी के लोग गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हारेंगे ठीकरा ओवैसी साहब पर फोड़ेंगे, हारेंगे तो ठीकरा ओवैसी साहब पर फोड़ेंगे कि ओवैसी साहब ने हमको हरा दिया। हम बार बार कह रहे हैं, अपनी वीडियो के माध्यम से, जनसभाओं से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस गुरूर, जिस तकब्बुर में, जिस घमंड में बैठकर ये सोच रही है कि हम अकेले बीजेपी को हरा लेंगे, तो याद रखिए अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते। अगर ये अकेले लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के लोग तो दोबारा बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगी और इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के लोग होंगे जो भाजपा को इख्तिदार की कुर्सी में बिठाने की मदद कर रहे हैं। तीसरा अहम सवाल यह है, जिनका 2% वोट है उनको गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं, जिसका 7% वोट है उसको गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं, जिसका 3% वोट है उसको गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं, जिनका 20% वोट है, जिनका 22% वोट है मुसलमानों का, उनको गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे? मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं ये मुसलमान पिटेंगे, छितेंगे, वोट हमको करेंगे। मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालेंगे, वोट हासिल करेंगे। ये राजनीति अब पुरानी हो चुकी है। मुसलमान और नौजवान यूथ इस चीज को पहचान रहा है। मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालकर ये लोग वोट हासिल करते हैं मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, मुसलमानों की पसमानदगी को दूर नहीं करेंगे। आज मुसलमान बेरोजगार है, रोजगार की पसमानदगी पर बात नहीं करेंगे। मुसलमान तालीमी मैदान में पसमानदा है, लेकिन तालीम के मैदान में बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। मुसलमानों की शरीयत पे हमला होगा, लेकिन ये लोग मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे। लफ्ज़े मुस्लिम लेते हुए इनको डर लगता है। फैसल की हत्या हो जाती है, नाम नहीं लिया जाता। हाफिज जुनैद की हत्या हो जाती है, इनसे नाम नहीं लिया जाता। मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर ये लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए। तो अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को, अपनी क़यादत को मजबूत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 25 नवंबर 2021 को दोपहर 12 बजे जौनपुर के गुरैनी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं और ये आप तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है। और मेरी गुजारिश है, जौनपुर और जौनपुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं
और आसपास इलाके के तमाम जिम्मेदारों से, तमाम दोस्तों से कि आप तमाम लोग कल दोपहर 12 बजे जौनपुर के गुरैनी में पहुंचकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख्यालात को सुनिए। आपके महबूब लीडर, आपके महबूब कायद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जौनपुर के गुरैनी में एक विशाल जनसभा को, शोषित वंचित समाज जनसभा को संबोधित करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। और क्योंकि 2022 के विधानसभा के इंतखाबात करीब हैं, तमाम सियासी जमातें तैयारियां कर रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरी ताकत के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और हर महीने तकरीबन 6-7 जनसभाएं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अलग अलग इलाकों में हो रही हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार लोगों के दरमियान में जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और यकीनन भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र हमें इस बात की इजाज़त देता है कि जमहूरियत में हम अपनी जमात को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें, जद्दोजहद करें और लोगों तक पैगाम पहुंचाएं और लोगों तक जनसभा कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाएं। 25 नवंबर को 2021 दोपहर 12 बजे गुरैनी में, जौनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मेरी अपील है जौनपुर के इलाके से और जौनपुर के आसपास के ज़िले के लोगों से कि आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें, अपने साथियों के साथ पहुँचें और लोगों तक पैगाम पहुँचाएं कि आपके महबूब लीडर जौनपुर में तशरीफ़ ला रहे हैं और बैरिस्टर अवैसी साहब का खैर मकदम करें और एक ग्रांड वेलकम करें और स्वागत करें अपने महबूब लीडर का। दूसरी अहम चीज़ अपनी वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों के दरमियान में रखना चाहूँगा, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बैरिस्टर अवैसी साहब लगातार पिछले 1 महीने से कह रहे हैं और लगातार पैगाम भी दे रहे हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी और बसपा से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चीख कर पुकार कर कह रहे हैं। जनाब शौकत अली साहब भी बार बार कह रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार भी कह रहे हैं